नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश के लग्न के बारे में। दशमांश का जो भी लग्न होता है, जो भी फर्स्ट हाउस में जो भी साइन होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। ये वही बताती है कि आप हमारे प्रोफेशनल लाइफ को कैसे आप देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आपके क्या चेंजेस होंगे, वो आपके दशमांश का लग्न बताता है। तो आज हम बात करेंगे सभी 12 लग्नों के बारे में, आपके दशमांश के। तो सबसे पहले अगर आपके दशमांश में अगर आपका मेष लग्न है, एरिस असेंडेंट है, तो आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मेष लग्न अगर आपका है तो इसको रूल आपको मार्स करता है, तो आपको ये देखना है कि आपका मार्स किस हाउस में है और किस राशि में है। अगर आपका मार्स अच्छा प्लेस है तो आपको हमेशा आपके प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमेशा आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें हमेशा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं और अब हमेशा आपको एक ही स्टेबिलिटी पसंद नहीं होती है। अगर आप किसी एक फर्म में काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें ग्रोथ नज़र नहीं आती है तो आप हमेशा उस जॉब को चेंज करते हैं। जब भी आपका लग्न में आपका मेष लग्न होता है, तो जब भी एरिस लग्न होगा आपके दशमांश में, तो आपको हमेशा एक ग्रोथ चाहिए होती है। अगर और आप हमेशा एक चेंजेस आपको चाहिए होते हैं, तो आप हमेशा अपना जॉब भी होता है तो वो भी आप चेंज करते हैं, ताकि आपको आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे रहना पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो 10 15 20 साल एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जब भी आपका मेष लग्न होगा तो आपका एक माइंडसेट ऑटोमेटिकली यही होगा कि आप जो है 4 5 साल एक कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है कि वो आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है, तो आप तुरंत ही आप उस कंपनी को चेंज कर दूसरे कंपनी में जाएंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। और यही आपका मेष राशि यही बताती है, मेष लग्न यही बताता है कि आपकी लाइफ में हमेशा प्रोफेशनल लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस होगा। आप हमेशा एक चेंजेस से आपका प्रोफेशनल लाइफ गुजरेगा, अगर आपका एरिस असेंडेंट है तो। और आपका मेष लग्न है तो हमेशा आप स्पोर्ट्स में हो सकते हो, आप इंजीनियरिंग में हो सकते हो, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, या फिर आप अपना ओन कोई बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने ओन बिजनेस आइडियाज़ को आप रिप्रेजेंट करें, अपने ओन बिजनेस आइडियाज़ से अपना बिजनेस बिल्ड करें। जितना आप यहाँ पे अपना ओन बिजनेस बिल्ड करेंगे उतना आपको उस बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, अगर आपका मेष लग्न है तो। और लेकिन जब भी मेष लग्न होता है वो ये थोड़ा आपको ईगो भी दे सकता है, तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपना ईगो उतना ज़्यादा ना रखें, वरना आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके सीनियर्स के साथ आपके जो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और उसके बाद आपको ही इसमें तकलीफ़ हो सकती है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप ज़्यादा ईगो क्लैशेस ना करें और यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, क्योंकि जब भी लग्न में आपकी मेष लग्न होगा तो हमेशा आप जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन लेंगे। आप सबसे पहले आप करेंगे उसके बाद सोचेंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले सोचना है और उसके बाद आपको एक्शन लेना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखें कि आपका मार्स कैसे प्लेस है, मार्स आपका किस हाउस में और किस राशि में है। तो ये था मेष लग्न के बारे में। अगर अगर आपका दशमांश में मेष लग्न है तो। अब बात करते हैं वृषभ लग्न। अगर आपका वृषभ लग्न है, आपके दशमांश अगर आपका वृषभ लग्न है, तो आप हमेशा वृषभ लग्न जो होता है वो स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो आप जो है बहुत ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को। जब भी आपके वृषभ लग्न होता है तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में वो चीज़ों को रखते हैं अपने वर्क प्लेस में। उनके अप्रोच जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल ज़्यादा वो चीज़ों इमोशनली वो ज़्यादा सोचते नहीं है अपने वर्क प्लेस में, जब भी आपका वृषभ लग्न होगा। और ये ज़रूरी है कि आप अपने शुक्र को देखिए कि शुक्र किस हाउस में और किस राशि में है। तो जितने भी अच्छे हाउस में या जितने अच्छी राशि में भी शुक्र होगा तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिलेंगे। लेकिन जब भी आपका वृषभ लग्न होगा तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, डिज़ाइनिंग के सेक्टर में जा सकते हैं, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, इन सारी चीज़ों में भी आप जा सकते हैं जब भी आपका वृषभ लग्न होगा। लेकिन इंसान जब भी वृषभ लग्न होता है तो हमेशा इंसान सिस्टमेटिक वे में सोच समझ के कोई भी चीज़ें करता है, क्योंकि ये ऋषभ लग्न हमेशा स्टेबिलिटी को दर्शाता है और एक हिडन नॉलेज और हार्डवर्क को भी दर्शाता है। तो इनके मन में हमेशा होता है कि मैं अपने मेहनत से सारे रिसोर्सेज एक्युमुलेट करूँ, अपना वेल्थ एक्युमुलेट करूँ थ्रू अपने वर्क से। ये अपने काम से जो है अपने सारे रिसोर्सेज एक्युमुलेट करते हैं, अपना इनकम एक्युमुलेट करते हैं जब भी वृषभ लग्न होता है। जब भी वृषभ लग्न होगा तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एनालाइज करेगा चीज़ों को। डेटा एनालिसिस में भी ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं अपने वर्क में और अपने गोल में। इनको पता होता है कि ये अपना गोल जो है वो सेट करते हैं
और उनको पता होता है कि उस गोल को कैसे अचीव करना है अपने एक्शन के थ्रू, अपने कर्म के थ्रू। जब भी आपके दशमांश में आपका वृषभ लग्न होगा तो हमेशा एक इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो है अपने रिसोर्सेज एक्यूमुलेट करें, क्योंकि रिसोर्सेज आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस काम को आपको रिजल्ट चाहिए, आप रिजल्ट ओरिएंटेड भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस आप काम कर रहे हैं, आपको उस काम से रिजल्ट भी चाहिए होते हैं जब भी आपका वृषभ लग्न होता है। तो ये था वृषभ लग्न के बारे में। अब बात करते हैं आपके मिथुन लग्न के बारे में। अगर आपके दशमांश में अगर मिथुन लग्न है तो आपको ये देखना है कि आपका बुध किस हाउस में और किस राशि में है और वो कैसा प्लेस्ड है। और जब भी आपका मिथुन लग्न होता है तो ये कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप पेंटर हो सकते हैं, आप सिंगर, डांसर या कोई भी आर्टिस्टिक स्किल्स जो होती है उसमें आप जा सकते हैं जब भी आपका मिथुन लग्न होता है। और आपका जो स्पीच है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो कम्युनिकेशन है, आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, आप लोगों के साथ कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इन सारे कामों में आप जा सकते हैं अगर आपका मिथुन लग्न है तो। और जब भी आपका मिथुन लग्न होगा तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। और जब भी मिथुन लग्न होता है तो हमेशा एक कन्फ्यूजन भी होती है कि मिथुन जो है वो ड्यूअल साइन है। तो हमेशा एक आपको कन्फ्यूजन होती है कि आप कौन सा प्रोफेशन आप चूज़ करें और कौन सी स्किल में आप काम करें। और लेकिन अगर आपका मरकरी अगर अच्छा प्लेस्ड है, अच्छे हाउस में और अच्छी राशि में है, तो आप एंड में फिगर आउट कर ही लेंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सही है और आप किस चीज़ में अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं जब भी आपका मिथुन लग्न होगा। तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी इनकी बहुत ज़्यादा होती है और इनको हमेशा एक होता है कि आप अपने वर्क के थ्रू उन सारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करें जब भी आपका मिथुन लग्न होगा। आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई बिज़नेस आप कर सकते हैं या फिर कोई जॉब हो सकती है। और बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छा है जब भी मिथुन लग्न होता है। तो अगर आपका मरकरी भी अच्छा प्लेस्ड है तो आप बिज़नेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कर्क लग्न के बारे में। अगर आपके दशमांश में अगर कर्क लग्न है तो ये इंट्यूशंस को दर्शाता है। कोई भी काम जिसमें आप लोगों की मदद कर रहे हो तो वो आप कर सकते हो। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप हो सकते हो, आप डॉक्टर या फिर नर्स हो सकते हो या फिर सोशल वर्कर भी आप हो सकते हो जब भी आपका कर्क लग्न होता है। आप कोई भी नॉलेज जिसमें आप इन डेप्थ आपको जाना है तो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हो या फिर कोई अकल्ट भी आप कर सकते हो जब भी आपका कर्क लग्न होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें आपको रिसर्च करनी पड़ती है या फिर इन डेप्थ जाना पड़ता है, वो सारी चीज़ों में आप जो है आपका जो मन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपके प्रोफेशन आप इन सारी फील्डों में करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा जब भी आपका कर्क लग्न होगा दशमांश में। तो कर्क लग्न दशमांश में ही दर्शाते हैं कि आपके पास इंट्यूशंस है, तो उस इंट्यूशंस को आपको यूज़ करना है आपके वर्क प्लेस में भी। आप बहुत अच्छे हीलर भी बन सकते हैं जब भी आपका कर्क लग्न होता है। ये ज़रूरी है कि आपका जो मून है वो आप देखें कि कहाँ पे प्लेस्ड है, वो किस हाउस में और किस राशि में है। और अगर आपका कर्क लग्न है तो आप इमोशनली अटैच भी हो सकते हो अपने वर्क से। और आपका मन जो है वो जब जब आप आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा लग सकते हैं अपने काम में। और जब भी कोई इशू होगा आपके वर्क में तो आपको लगेगा कि एक सबसे मैं कि क्या काम कर रहा हूँ। तो आपके साथ हमेशा एक फ्लक्चुएशन होगा आपके माइंड में। जब भी चीज़ें अच्छी होगी तो आपको अच्छा लगे और जब भी थोड़ी भी चीज़ें जो है वो ख़राब होने लगती है तब जो है वो आपको जो काम आपको अच्छा लग रहा होता है वही काम आपको बुरा लगता है जब भी आपका कर्क लगना होता है। तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं अगर आपका सिंह लग्न है तो अगर आपका लियो एसेंडेंट है दशमांश में तो एक बहुत अच्छे लीडरशिप को दर्शाता है। बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं आप, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को गेन करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें अपनी नॉलेज में। जितना आप अपने नॉलेज को गेन करेंगे उतना अपने प्रोफेशन और उस नॉलेज को आप अपने प्रोफेशन में यूज़ करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में जब भी आपका सिंह लग्न होता है। तो ये देखिएगा कि आपका जो सूर्य है वो किस हाउस में और किस राशि में है। जितना वो अच्छे हाउस में है या फिर अच्छी राशि में होगा उतना अच्छा जो है आपको जो है वो आपके लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको उतना ग्रोथ नज़र आएगी। और जब भी आपका सिंह लग्न होता है तो एक नेचुरल लीडर की तरफ आपको काम करना अच्छा लगता है। और कोई भी इंडिपेंडेंट बिजनेस भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को ऑपरेट करें, आप अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप अपने जो भी वैल्यूज़ होते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखोगे कि
आपके जो लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है जब भी आपका सिंह लग्न होता है। तो अगर आपका सिंह लग्न है तो आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, अकल्ट में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेकुलेशन का होता है उसमें भी आप काम कर सकते हैं, जैसे शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। आप हीलर्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं जब भी आपका लियो एसेंडेंट होगा। फिर दशमांश में आपका सिंह लग्न होता है, लियो एसेंडेंट होता है, तो ऐसे इंसान हमेशा एक सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है अपने नॉलेज के थ्रू। तो इसके मन में हमेशा ये होता है कि अब मैं अपनी नॉलेज के थ्रू सोसाइटी में कैसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, या मैं ऐसा क्या कर सकूं जिसमें सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आए, जब भी आपका लियो एसेंडेंट होगा। अब बात करते हैं अगर आपका वर्गो एसेंडेंट है, अगर आपका कन्या लग्न है, तो जब भी आपका दशमांश में कन्या लग्न होगा तो आप हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में आप काम करना चाहेंगे। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे और आपको हमेशा एक परफेक्शन चाहिए होगा अपने वर्क प्लेस में। जब भी आपका वर्गो एसेंडेंट हो गया, आप जब भी आप कन्या लग्न होगे, तो ये सिस्टमेटिक को दर्शाता है। आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके काम करते हैं और आप 9 to 5 जॉब भी कर सकते हैं अगर आपका वर्गो लग्न है। अगर आपका कन्या लग्न है तो आप 9 to 5 जॉब में भी आप हो सकते हो, लेकिन आपको अपने डेली रूटीन पे फोकस करना है। जितना हम यहाँ पे अपनी डेली रूटीन के ऊपर वर्क करेंगे उतना जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो है आप अपने डेली रूटीन के ऊपर काम करें। आप यहाँ पे लॉ में हो सकते हैं, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो सकते हैं, आप मेडिसिन इंडस्ट्री में हो सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पे आपको डेली ऑब्स्टेकल भी आपको आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका वर्गो असेंडेंट होता है। तो आपको जो है अपने ऑब्स्टेकल्स को टैकल करना है। इनिशियली जो है आपके वर्क प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है इनिशियल स्टेजेस में आपको जो है प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप उस प्रॉब्लम्स को टैकल करें। सोशल सर्विस में आप काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ में आप काम कर सकते हैं जब भी आपका कन्या लग्न होगा। और ये ज़रूरी है कि आप अपना डेली रूटीन और डिसिप्लिन रखें, आप अपना डेली रूटीन फॉलो करें और अपना डिसिप्लिन से आप काम करें। तो उतना आपको जो है आपके जो ऑब्स्टेकल्स है या फिर प्रॉब्लम्स है आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो कम होंगे। और आपकी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है आपके वर्क प्लेस में किसी आपके सीनियर के साथ या फिर आपके जूनियर के साथ। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करें जब आपका कन्या लग्न होता है। अगर आपके दशमांश में आपका तुला लग्न है, अगर आप लिब्रा एसेंडेंट हो, तो आप हमेशा आपके वर्क में आप बैलेंस लेके चलोगे। आपकी वर्क प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में हमेशा बैलेंस रखोगे आप। और आप जो है लॉ में जा सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप काम कर सकते हैं, आप काउंसिलिंग में काम कर सकते हैं, आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप फॉरेन में एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं, या फिर फॉरेन में भी आप बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप एमएनसी में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका तुला लग्न होता है। तो यहाँ पे जितना आप लोग ये सारे इंटरेक्ट करेंगे उतना आपको जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप कोई ऐसा जॉब या फिर कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें आप जो है बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करें, जैसे कि काउंसिलिंग होती है। तो जितना आप यहाँ पे ऐसी चीज़ें करेंगे उतना आपको प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जितना आप लोगों के साथ डील करोगे उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। आप यहाँ पे पार्टनरशिप में भी बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका तुला लग्न है तो यहाँ पे आपके जो डिज़ायर्स है वो आपके फुलफ़िल हो सकते हैं आपके वर्क के थ्रू। जब भी आपका तुला लग्न होता है तो आपके मन में हमेशा एक डिज़ायर्स होते हैं और आप हमेशा उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए आप अपना कर्म करते हैं, अपना काम करते हैं। और दशमांश जो है वो आपके कर्म को दर्शाता है, आपके एक्शंस को दर्शाता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। तो दशमांश में जब भी आपका तुला लग्न होगा तो आप अपने वर्क के थ्रू आप हमेशा आपको डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए आप हमेशा अपनी एनर्जी लगाओगे। तो आपको जो है वो सक्सेस मिल सकता है। आप कोई पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको जो है सक्सेस मिल सकता है जब भी आपका तुला लग्न होगा। अब अगर आपका वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो असेंडेंट हो आप, तो हमेशा आपको लाइफ में हमेशा आपको जो है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा आपको एक अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। हमेशा आपके साथ एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। जब भी अगर आपका दशमांश में अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो हमेशा आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप जो है वो कोई और काम कर रहे होते हैं या फिर किसी और स्किल में होते हैं, लेकिन अचानक से आपका जो इंटरेस्ट है वो किसी और स्किल्स में लग जाता है, फिर अचानक से आपका जॉब चेंज हो जाती है और अचानक से आप दूसरे प्रोफेशन में आते हैं और उसमें आप एक्सेल करते हो।
जब भी आपका वृश्चिक लग्न होता है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन आप जितना आप रिसर्च करोगे, जितना आप ऑकल्ट में जाओगे, या फिर जितना आप जो है इन डेप्थ नॉलेज में आप जाओगे, या फिर आप रिसर्च रिलेटेड काम करोगे, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जो है रिसर्च रिलेटेड वर्क करें। जितना आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड भी वर्क करोगे, तो उतना जो है आपको ये, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो अच्छी रिजल्ट देगा। आपको ये देखना है कि मार्स जो है वो किस हाउस में और किस राशि में है। अगर आपका मार्स अच्छा प्लेस है, अच्छी राशि में है, तो हमेशा जो है स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में हमेशा आपको जो है वो एक अच्छा और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा अपने लाइफ में। यहाँ पे आप प्रोफेशन में जा सकते हैं, इसमें इन डेप्थ नॉलेज हो, रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, आप इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, आप सीए या फिर इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस आप कर सकते हैं, आप ऑकल्ट में जा सकते हैं, साइकोलॉजी में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको डीप रिसर्च करना होता है, या फिर वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जब भी आपका वृश्चिक लग्न होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाते हैं। हमेशा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और अप्स एंड डाउन से आपका जो है प्रोफेशनल लाइफ जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि एक चीज़ आपको नहीं भूलनी है कि आपको जो है हमेशा रिसर्च करते रहना है। किसी भी, अगर आप जॉब में भी है तो आपको आपके वर्क से रिलेटेड आपको रिसर्च करते रहना है। जितना आप यहाँ पे अपने वर्क से रिलेटेड भी रिसर्च करोगे, तो उतने जो है ऑब्स्टेकल्स आपके कम होंगे। और जब भी आपको वृश्चिक लग्न होता है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है। और अगर चंद्र भी, अगर आपका वृश्चिक लग्न है और फर्स्ट हाउस में चंद्र आ गया, तो आप जो है बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने वर्क से, और आपका कॉन्सन्ट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन भी आपको हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है उतना ज़्यादा ना सोचें, और अपने अपने चीज़ें जो है वो छोटे छोटे गोल्स आप जो है सेट करें, उस गोल्स को आप कंप्लीट करें, तो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो है ग्रोथ नज़र आएगी। तो जितना आप यहाँ पे रिसर्च भी करेंगे या फिर रिसर्च रिलेटेड वर्क में काम करेंगे, उतना आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा आपके, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो। अब बात करते हैं धनु लग्न के बारे में। अगर आपका धनु लग्न है आपके दशमांश में, तो आपको जो है यहाँ पे जितनी हो सके उतनी नॉलेज गेन करनी है, और अपनी नॉलेज के थ्रू आपको जो है लोगों को आपको मदद करनी है, फिर अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों को आपको हेल्प करनी है। आप यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप काउंसिलर बन सकते हैं जब भी आपका धनु लग्न होता है। और हमेशा एक रिस्क टेकर होते हैं, जब भी आपका धनु लग्न होगा तो ऐसा इंसान बहुत रिस्क टेकिंग लेगा। और आप जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम कर सकते हैं, आप जो है मैनेजमेंट जॉब में भी आप काम कर सकते हैं अगर आपका धनु लग्न है तो। आप जो अपने फादर के प्रोफेशन से रिलेटेड भी आप कोई काम कर सकते हैं, फिर आप अपने फादर का भी बिजनेस जो है वो आगे ले जा सकते हैं जब भी आपका धनु लग्न होगा। तो जब भी आपका धनु लग्न होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन करें। आप जितना आप यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे, तो उतना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगा। जब भी आपका धनु लग्न होता है, आप जो भी काम जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे आप काम कर सकते हैं। आप जुडिशरी में भी आप काम कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कोई काम कर सकते हैं, आप फॉरेन बेस्ड कंपनी में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका धनु लग्न होगा। और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग भी करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेते हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म गोल भी सेट करते हैं। तो जब भी आपका धनु लग्न होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो सोच समझ के कोई काम करें, या फिर जो है वो आप जो है ज़्यादा रिस्क ना ले। जितना आपको रिस्क लेंगे तो आपको फ़ायदा भी होता है, लेकिन नुकसान के भी चांसेस होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है वो सोच समझ के कोई भी चीज़ें करें। लेकिन जब भी आपका धनु लग्न होगा तो आप जितना आप लोगों की अपनी नॉलेज के थ्रू लोगों की हेल्प करोगे, या फिर अपनी नॉलेज से दूसरों की हेल्प करोगे, तो उतना आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में जब भी आपका धनु लग्न होगा। अब बात करते हैं अगर आपका मकर लग्न है तो। अगर आपका दशमांश में अगर आपका मकर लग्न है तो यही दर्शाता है कि आपको जो है डिसिप्लिन से काम करना और हार्डवर्क से काम करना है। तो स्टार्टिंग में आपके वर्क प्रोफेशनल लाइफ में आपके डिलेज आ सकते हैं। आप कोई चीज़ चाहते हैं, लेकिन आपको जो है वो आसानी से वो चीज़ नहीं भी मिल सकती आपके प्रोफेशनल वर्क में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है डिसिप्लिन और हार्डवर्क से काम लें। अगर आप डिसिप्लिन और हार्डवर्क से काम करोगे तो आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा। आप एडमिनिस्ट्रेशन से काम कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर सकते हैं, आप जो है वो पब्लिक सेक्टर में भी आप काम कर सकते हैं जब भी आपका मकर लग्न होता है। तो आप जो है बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। आपको जो स्लोली और स्टेडी ग्रोथ नज़र आएगी अपने बिजनेस में अगर आपका मकर लग्न है तो। ये आपको ये देखना है कि आपका सैटर्न कैसा प्लेस्ड है।
अगर आपका सैटर्न, अगर आपका शनि अच्छा प्लेस्ड है, अच्छे राशि या फिर अच्छे हाउस में है, तो आप हमेशा आपको जो है जितने जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आप डिसिप्लिन रखोगे, जैसे आप अपने वक्त में एफर्ट्स डालोगे, तो उतना आपको देखोगे कि आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। और जब भी आपका मकर लग्न होता है तो इनका हमेशा प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है और अपने वर्क से थ्रू ये अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करते हैं, या फिर जो भी इनकी इच्छाएं होती है, या फिर जो भी इनको सक्सेस चाहिए होता है वो उनको मिलता है उनके अपने खुद के एफर्ट से, अपने खुद के हार्डवर्क से। तो यहाँ पे जितना आप खुद अपना हार्डवर्क करोगे, जितना आप खुद के एफर्ट्स डालोगे, तो उतना आपको जो है सक्सेस मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, स्टार्टिंग में आपको जो है परेशानी भी आ सकती है, आपको लग सकता है कि मैं इतना ज़्यादा एफर्ट्स दे रहा हूँ लेकिन मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको जितनी जल्दी हार नहीं माननी है, आपको जो है वो मेहनत करना है, आपको जो हार्डवर्क करता रहना है। तो उतना आप देखोगे कि जितना आप हार्डवर्क करोगे तो उतना आप देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आपका मकर लग्न होगा। तो इनकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक थिंग्स ये नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग होती है इनकी, और बहुत छोटे छोटे गोल्स ये अपने लिए सेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं जब भी इनका मकर लग्न होता है। अब आप बात करते हैं आपके कुंभ लग्न के बारे में। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं अपने वर्क से। आपके दशमांश में अगर आपका कुंभ लग्न होगा तो आपके एक्सपेक्टेशन अपने वर्क से रिलेटेड बहुत ज़्यादा होंगे। आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करोगे अपने वर्क से, और ये ज़रूर है कि आप जो है रियलिस्टिक आप जो है अप्रोच रखें, क्योंकि इनके डिज़ायर्स जो है बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं, और जब ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है तो ये बहुत ज़्यादा उदास भी हो जाते हैं जब भी इनका कुंभ लग्न होता है। लेकिन अगर आपका सैटर्न बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो आप उस डिज़ायर्स को अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सैटर्न जो है वो अच्छा प्लेस्ड नहीं है, शनि जो है आपका उतना अच्छा राशि में या फिर घर में नहीं है, तो हमेशा उस चीज़ आप जो आपकी जो डिज़ायर्स जो है वो अनफुलफिल रहती है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपका सैटर्न प्लेस है तो आप अपने वर्क से थ्रू उस डिज़ायर्स को कंप्लीट करोगे। और या अगर जब भी आपका कुंभ लग्न होता है तो लोग जो है आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपको जो है वो आपकी जो भी आपकी इच्छाएँ होती है बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बाकी लोग भी उस इच्छाओं को समझे। तो यहाँ पे हो सकता है कि लोग आपके ऊपर हँसे या फिर आपको क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन अगर आपका शनि अगर आपका अच्छा प्लेस है तो आपको उतना ज़्यादा सोचना नहीं है लोगों के बारे में। लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पे फोकस करना है। अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस है तो आप अपने कर्म के थ्रू, आप अपने हार्डवर्क से उन सारी डिज़ायर्स को, उन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट कर सकते हैं, और उन सारे डिज़ायर्स को भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं अगर आपका सैटर्न अच्छा प्लेस्ड हो। तो यहाँ पे जो है आप अपने डिज़ायर जो है अपने खुद के एफर्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी आप प्रोफेशन में हो या फिर कोई भी अगर बिजनेस भी कर रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपने हार्डवर्क और एफर्ट्स डालें, और आप अपने हार्डवर्क और एफर्ट से जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके डिज़ायर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी रियलिस्टिक डिज़ायर्स है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपका कुंभ लग्न है तो। अब बात करते हैं मीन लग्न के बारे में। अगर आपका मीन लग्न है, आप पाइसिस असेंडेंट है, तो आपको हमेशा एक डिसीजन में कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मीन राशि जो होती है, मीन लग्न अगर आपका है तो हमेशा ये वाटर साइन को दर्शाता है। तो आपको हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन हो सकती है आपके डिसीजन में। आप हमेशा कोई भी अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो उसमें आपको जो है वो उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और वर्क प्लेस में भी यही देखा गया है कि आप जो है तब तक आपको काम करना अच्छा नहीं लगता जब तक आपका जो काम है वो परफेक्ट हो। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को जो है परफेक्ट चीज़ें मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको परफेक्ट चीज़ें नहीं मिलती है, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको दोस्तों जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, और आपको एडजस्ट करना पड़ता है अगर आपका मीन लगना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट करें। जितना हम चीज़ों को अडेप्ट करेंगे उतना आपको जो है अपने करियर में प्रॉस्पर करेंगे। अगर आप जो है सारी चीज़ अगर आप परफेक्शन में ढूंढते रह जाओगे तो आपको जो है डिफ़िकल्टी आ सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका मीन लगना होता है। तो आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें जो है आपको इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत पड़े, या फिर आप इन डेप्थ नॉलेज में जाए, तो ये सारे आप काम कर सकते हैं। अगर आपका मीन लगना है तो आप सीए बन सकते हैं, आप ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, अकल्ट, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपका मीन लगना है तो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंसंट्रेशन रखें, और आप जो है वो कंसंट्रेशन के साथ आप काम करें, क्योंकि जब भी आपका मीन लगना होता है तो एक काम पे आपका फोकस नहीं रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है एक काम पे अपना फोकस रखें और
उस चीज़ के ऊपर वर्क करें और अपना एफर्ट्स और हार्डवर्क डालें जब भी आपका मीन लग्न होता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। आपके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको हार्डवर्क और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि आप उन सारी चीज़ों को ओवरकम करें। अगर आपका मीन लगना है तो आपको देखना होगा कि आपका जुपिटर कैसे प्लेस है और किस राशि में है। अगर आपका जुपिटर अच्छे प्लेस्ड है और आपके अच्छे राशि में भी प्लेस है तो आप उन सारे चैलेंजेस को भी अच्छे तरीके से ओवरकम करोगे। जो डिवाइन ब्लेसिंग जो है वो आपकी हेल्प करेगी उन सारी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। अगर आपका मीन लगना है तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जितना हो सके आप मेडिटेशन करें, जितना हो सके आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाए, ताकि आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो थोड़े कम हो जाए। जो भी चैलेंजेस है वो आप बहुत अच्छी तरीके से उनको टैकल कर सके अगर आपका मीन लगना है तो दोस्तों ये था आपके दशमांश के सारे लग्न के बारे में, 12 लग्न के बारे में हमने जाना कि अगर आपका कौन सा लग्न है तो उसके थ्रू आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आप उस प्रोफेशनल लाइफ को देख सकते हैं और कौन से करियर आपके लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों ये अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।